हाँ, तो चलिए अब आपके लिए एक नया टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, जो इसी रचना लेखन वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम करेंगे प्रेस विज्ञप्ति। सुबह वाली क्लास में हमने किया था प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन के साथ भी आ सकता है या अथवा में भी आ सकता है। तो कैसे लिखना है, प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखनी है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसका फिक्स पैटर्न क्या है, ताकि पूरे में से पूरे नंबर आवें। अब चाहे प्रतिवेदन आओ या प्रेस विज्ञप्ति आओ, ये इन दोनों में से कोई एक करना है तो ये आपको पूरा 8 अंक का रहेगा। तो एक प्रश्न देखते हैं पहले, कि जैसे मान लीजिए आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र यानी जो एडमिट कार्ड होते हैं जारी करने के संबंध में समाचार पत्रों हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। अब इस प्रकार की आपके प्रेस विज्ञप्ति का एक प्रश्न आएगा, और चूंकि ये समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होती है ताकि सबको पता चल जाए, तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर आपके कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है इसमें, जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो उस कार्यालय का नाम लिखा जाता है जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। ठीक है, तो हमने अभी प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से आपको प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी है। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हेडिंग में प्रेस बोर्ड का नाम आएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। उसके जस्ट नीचे सेंटर में हम लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रेस विज्ञप्ति लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में इसके नीचे जो है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे पत्रांक लिखा जाता है। पत्रांक भी लिख सकते हैं और पत्र क्रमांक भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो पत्र क्रमांक ऐसा भी लिख सकते हैं और पत्रांक भी लिख सकते हैं। और इसी लाइन में जहां हमने पत्र क्रमांक लिखा है उसी लाइन में बिल्कुल इसके सीध में राइट साइड में तारीख लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है। और दिनांक लिखने का फॉर्मेट ये होता है, पहले तारीख लिखो फिर हिंदी में महीना लिखो। जैसे मार्च लिखा हुआ है, आपका एग्जाम अगर 14 तारीख को है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14 फिर मार्च फिर 2026। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, बिल्कुल इसका सिस्टमेटिक पैटर्न है, पैटर्न आपको ध्यान रखना है। ऊपर बोर्ड का नाम, संस्था का नाम आ गया, फिर प्रेस विज्ञप्ति शब्द आ गया, उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है इधर क्रमांक। और क्रमांक में क्या होगा, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, तो हमने इसके प्रत्येक शब्द का एक अक्षर लेना है। जैसे माध्यमिक का माँ ले लिया तो ये माँ आ गया, शिक्षा का सी आ गया तो ये सी ले लिया, बोर्ड का बो आ गया तो ये बो ले लिया, तो माँ सी बो हो गया। फिर ऐसे एक लाइन ऐसे खींची जाती है। उसके बाद में अपने अब ये जो है ना पीछे वाला, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा। प्रेस विज्ञप्ति का लिखा है, प्रेस का लिखा है प और विज्ञप्ति का लिखा है वी, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, प्रेस विज्ञप्ति है। उसके बाद में फिर सत्र लिखा जाता है, जैसे 2026 चल रहा है अभी तो 2026 लिखा है। और लास्ट में उस कार्यालय के जो रजिस्टर में है ना, प्रत्येक में प्रतिदिन जो पत्र निकलते हैं उसका क्रमांक होता है। पहला पत्र निकला उसका क्रमांक 1 होता है, दूसरा क्रमांक उसका 2 होता है। तो ऐसे चलते जाते हैं आगे, साल भर, एक साल के लिए जो पत्रों का क्रमांक होता है, फिर अगले साल से फिर वापस 1 से क्रमांक शुरू करते हैं। तो ये कौन से क्रमांक का है, वो क्रमांक यहाँ लिखा जाता है 452वां। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 101, 102, कुछ भी अपनी इस तरह। ऐसा नहीं कि 452 ही आपको लिखना है या कुछ फिक्स आएगा, ऐसा फिक्स कुछ भी नहीं है। अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। और उधर दिनांक आ गई। अब इसके बाद में है ना, बिल्कुल ईजी है। अब इसके बाद में ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आपको केवल टॉपिक बदलना है, बाकी फिक्स रहेगा। यही आपको फिक्स लाइंस लिखनी है, क्या कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है वही हमें लिखना है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सभी शाला प्रधान अब शाला प्रधान मतलब संस्था प्रधान, ठीक है ना, अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये प्रवेश पत्र एक्चुअली स्कूल के द्वारा ही डाउनलोड किए जाते हैं, स्टूडेंट्स डायरेक्ट इन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्कूल को आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उसे लॉगिन करते हैं तो पूरी लिस्ट खुलती है, उस लिस्ट के हिसाब से ये डाउनलोड करते हैं। आगे लिखा है कि परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रवेश पत्र, फोटो, विषय और केंद्र का नाम की भली भांति जांच कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तुरंत बोर्ड कार्यालय को सूचित करें। अब आगे देखो, इतना लिखना है और इतना लिखने के बाद में लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर होगा सचिव और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। क्योंकि
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और बोर्ड के सचिव के हमेशा यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना, सचिव महोदय की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो ये जो है इस तरीके से आपको लिखनी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट है और अगर आपने अभ्यास कर लिया ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, पूरे आपको 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो ना तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना। तो मैं पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद में डाल दूंगा ताकि मिल जाएगी। सुबह वाली जो हमारी क्लास थी प्रतिवेदन की, उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दी है, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको मिल गई होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। अब आपसे एक निवेदन रहेगा, मैं अगली क्लास आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, तो आप ना इस वीडियो को हाइप कर दो और लाइक कर दो। लाइक के साथ साथ लाइक के पास में एक हाइप का ऑप्शन होता है, तो आप जल्दी से इसे हाइप कर दो। जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो आपके जैसे जो और बच्चे हैं जिनको हिंदी साहित्य की तैयारी करनी उन तक पहुंचेगा, और जितना ज़्यादा पहुंचेगा तो मैं भी ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा। और साथ ही साथ फिर मैं अभी बहुत ही जल्दी अपन 12th क्लास के बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो बोर्ड की अगर आपको फुल प्रिपरेशन करनी है जीरो से लेकर के, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो बिल्कुल मिशन आरबीएससी आपको 100% फ्री में टोटली आपको प्रिपरेशन करा देगा। तो अभी इतना ही, बहुत ही जल्दी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।